हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर बीएड सेमेस्टर थर्ड। ये है आपका रिकेप, यानी अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, नेचर ऑफ गाइडेंस, स्कोप ऑफ गाइडेंस, फंक्शन, इम्पॉर्टेंट और रिलेशन बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसके लिए आपको इससे पहले के वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लें। पर आगे बढ़ने से पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस। तो इसमें बताया गया है कि गाइडेंस होता क्या है, ये बताएंगे हम कि गाइडेंस की अवधारणा है क्या। तो बेसिकली ये है कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता को ही हम गाइडेंस कह सकते हैं। ये जो होता है वो निर्देश से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं दिया जाता है कुछ करने के लिए, सिर्फ एक सलाह दी जाती है। तो ये इस तरीके से इंस्ट्रक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। और मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस में हमने काफ़ी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो कि जैसे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन जो काफ़ी बड़ी थी लेकिन वो समझने में बहुत ईजी थी। उसको बस यही उसमें भी बताया गया है कि निर्देशन जो है वो निर्देश नहीं है, निर्देश से अलग है, व्यक्ति के दृष्टिकोण को थोपता नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे कहता है कि ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पुरुष या महिला किसी के भी द्वारा आपको दिया जा सकता है। एक ऐसी सहायता है जो आपको एक अच्छे दृष्टिकोण को विकसित करने में आपकी सहायता करती है। और हमने गुड के अकॉर्डिंग भी पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। इसी प्रकार हमने काफ़ी पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की थी कि आपको साथ में रिवाइज हो जाए, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमने ये बताया था कि गाइडेंस क्या होता है। जैसे कि अभी भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो वैसे ही मैंने तब भी बताया था कि गाइडेंस जो है वो सिर्फ एक सहायता है जो इसलिए दी जाती है कि व्यक्ति एक अच्छा दृष्टिकोण बनाए और जो व्यक्ति है वो खुद समझ पाए, वो ये समझ पाए कि उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, है ना, उसकी एबिलिटीज़ क्या है और वो उसकी रुचियाँ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सब जानने में उसकी मदद करना ही गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और गाइडेंस जो है वो आपका लाइफ टाइम चलता है और जीवन के हर पहलू में संबंधित होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ के लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और नेचर में भी हम यही लिख सकते हैं कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत सहायता है, व्यापक क्षेत्र है इसका, और आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है। और निर्देशन के क्षेत्र, जैसे कि बताया, इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, ठीक है। ये विद्यालय के चयन के लिए, विषय के चयन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, है ना, और मेथड्स के लिए बहुत जगह यूज़ किया जाता है। और फंक्शंस भी आप इसी तरीके से इसके फंक्शंस भी लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि हर बच्चे की कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, है ना। आज की एजुकेशन पैटर्न चेंज हो गया है और बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं, ठीक है, और सोसाइटी का भी नेचर कॉम्प्लेक्स हो गया है। इस तरीके से हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी थी। और रिलेशन बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी हमने देखा था कि वो जहाँ इंडिविजुअल के लिए होती है और ये ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। और उनके बीच जो परामर्शदाता और दाती है उसके बीच, मतलब परामर्श लेने वाला है और देने वाला है, उसके बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए जिससे वो अच्छे से अपनी बातें बता सके। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, निर्देशन के सिद्धांत, प्रक्रिया एवं आवश्यकता। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर ही आता है, तो अच्छे से पढ़िएगा। मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस बुक से ही आपको जो लिखा हुआ है एज इट इज़ बता दूँगी। मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगी कि आपको इस वीडियो के साथ ही आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और एक बार अगर आपने और ये वीडियो देख लिया तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। बुक से पढ़ाने का एक मकसद ये भी है क्योंकि आपका पेपर रिटन होने वाला है, खासकर CSJMU में, क्योंकि आपका ऑड सेमेस्टर है और पेपर रिटन होगा, जिसमें ये ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो लिखने के लिए। तो बुक से पढ़ाने का ये भी है कि आप वीडियो को पॉज करके पूरी समरी भी, मतलब पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और समरी तो मैं बता ही दूँगी।
तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। तो जो निर्देशन के सिद्धांत हैं वो विभिन्न वैज्ञानिकों विद्वानों के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन जोन्स ने निर्देशन के 5 सिद्धांत बताए हैं, क्रो एंड क्रो ने 14 और हम्फ्रीज और ट्रेक्सलर ने 7 सिद्धांत बताए हैं। यानी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। तो उसको हमने एक समअप करके कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है निर्देशन समस्त छात्रों के लिए। इसमें आपको बताया गया है कि निर्देशन किसी स्पेसिफिक क्लास या फिर कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए नहीं होता। हमें अक्सर ये लगता है कि जो निर्देशन होता होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, वो विशिष्ट बच्चों के लिए होता होगा, या जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए होता होगा। सो ये सिर्फ इनके लिए नहीं होता, इनके लिए भी होता है, पर सिर्फ नॉट ओनली फॉर, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये सिर्फ विशिष्ट और कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं होता है, ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों को या लोगों को ही निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, निर्देशन की ज़रूरत सभी को पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निर्देशन छात्र विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। तो निर्देशन कैसा होना चाहिए? जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक है, इन चारों चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करता हुआ निर्देशन होना चाहिए कि वो आपको बता सके, बच्चे को बता सके कि वो किस तरह अपने शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है, और सामाजिक रूप से किस तरह सामंजस्य कर सकता है, और भावात्मक रूप से किस तरह अपने संवेगों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका निर्देशन आत्मबोध और आत्म विकास को विकसित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो निर्देशन है ना, वो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम का एक पका पकाया सोल्यूशन नहीं दे देता है। निर्देशन ये कोशिश करता है कि आपको खुद से सेल्फ डिस्कवरी कर पाएँ और सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएँ, आप इतने काबिल बन पाएँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्वयं कर पाएँ। नेक्स्ट है कि निर्देशन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सहकारी कार्य होना चाहिए। मतलब निर्देशन ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को भी निर्देशन आना चाहिए, लेकिन सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें स्टूडेंट भी साथ देता है, पेरेंट्स भी साथ देते हैं। ठीक है, सभी लोग साथ देते हैं, तब एक निर्देशन अच्छे से होता है। ये निर्देशन का सिद्धांत है। निर्देशन को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग समझना चाहिए। तो ट्रेक्सलर ने क्या कहा है कि निर्देशन स्वयं में एक पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, निर्देशन में ही एक प्रक्रिया है, पहले प्रॉब्लम को समझना, फिर उसमें आने वाली बाधाओं को जानना, फिर उनकी सॉल्यूशन करना, है ना। तो ये खुद में एक पूर्ण प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है आपका कि निर्देशन को समाज और व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशन जब कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसा निर्देशन नहीं कर सकते जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को के लिए ही लाभदायक हो, है ना। आपको ऐसा निर्देशन करना है जो क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसा निर्देशन होना चाहिए जो ना सिर्फ उसको बल्कि पूरे समाज को केंद्रित करता हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निर्देशन कार्यक्रम में अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति मानना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किस विशिष्ट बालकों या किसी कमज़ोर बच्चे को ही निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, सबको निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो निर्देशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति है। ठीक है, जब हम उसको स्पेसिफिक व्यक्ति समझ के करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हमेशा उसको एक नॉर्मल व्यक्ति समझकर ही निर्देशन करना चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की समस्याएं अलग होती हैं, हर आयु के बच्चे की अलग समस्या होती है, हर बच्चे की अपनी समस्या होती है, अपना एनवायरनमेंट होता है ना। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं, तो उसी हिसाब से निर्देशन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ बना ली बस उसी से चलना है। ठीक है, एक रूल बना लिया, सब बच्चों पे या सब लोगों पे वही रूल अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी,
निर्देशन में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए कि मतलब एक बच्चे को आप अगर कोई पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप उसे बड़ा अच्छे से दिलासा दे रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम मैथ्स में ही तो कमज़ोर हो, बाकी सब्जेक्ट में तो तुम अच्छे हो, कर लोगे तुम। और एक बच्चे को आप एकदम डांटे पड़े हो कि हाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 10 जो हैं हमारे निर्देशन के सिद्धांत हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इन सिद्धांतों का। तो ये क्विक रिवीजन इस तरह से है कि जो निर्देशन है वो सभी के लिए है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है कि ये सभी के लिए है। और एक क्या है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, लाइफ टाइम, ठीक है, ठीक है। और साथ ही ये सभी क्षेत्रों से संबंधित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी क्षेत्रों से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। सभी क्षेत्रों से रिलेट करनी चाहिए, पारिवारिक, सामाजिक, भावात्मक, हर तरीके से। और क्या होना चाहिए इसमें? सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट, है ना। और क्या? निर्देशन में सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए और साथ ही इसे एक पूरी प्रक्रिया समझना चाहिए, ठीक है। और क्या है? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए होनी चाहिए। और निर्देशन में सभी व्यक्तियों को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यक्तियों को नॉर्मल समझ सकें, और फ्लेक्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये कुछ हैं हमारे निर्देशन के सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एंड अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके साथ ही आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो इससे पहले की वीडियोस भी उसमें देख लें। और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की भी प्लेलिस्ट होगी, उसमें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके लिए काम आएंगी, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।